इसलिए जनता उनके झांसे में आ गया। उनकी गारंटी जो है फेल हो गई, खास करके मुजफ्फरपुर में उनकी गारंटी फेल हो गई है। वादा करके चले गए, मोदी झूठा सरकार हो गए। कैसे? क्या 40 पार करेंगे बिहार में? नहीं, वो 40 पार नहीं करेंगे, इसलिए कि जो वादा करके जाते हैं वो वादा पूरा नहीं करते हैं। 400 सीट बोल रहे हैं, 400 सीट उनका नहीं आएगा। हम लोग उन पे भरोसा किए थे, दो बार भरोसा करके ही हम लोग उन्हीं को वोट दिए थे, लेकिन तिबारा उनको नहीं देंगे। कितना दिन उनका झूठ चलेगा? कितना मुफ्त में चावल की बात 5 किलो 4 किलो कह करके वोट ले लेते हैं। गैस महंगा हो गया, आपका सब्जी महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, और सिर्फ चावल लेके कोई चाटेगा नहीं ना। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 विलेज। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। तो इस वक्त हम हैं पताही हवाई अड्डा, यानी कि वैशाली लोकसभा और मुजफ्फरपुर लोकसभा के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे 13 तारीख को मोदी जी का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम स्थल पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भव्य तरीके से अभी माने काम शुरू ही है, और यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे कुछ। क्या नाम हुआ भैया? रविंद्र कुमार ओझा। तो मोदी जी आ रहे हैं 13 तारीख को? 13 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन 2 बार आए हैं, दोनों बार वादा करके चले गए। मोदी झूठा सरकार हो गए। कैसे? अरे हवाई अड्डा बनाने के लिए वादा करके गए, जो मैं हवाई अड्डा बनवाता है उनका कार्यकर्ता, इसलिए ही तो बोल रहा हूँ, हम की विरोध कर रहे हैं उनका। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं 40 के 40 इस बार पार। 400 सीट बोल रहे हैं, 400 सीट उनका नहीं आएगा। बिहार में बोल रहे हैं 40 के 40 पार। अच्छा, वो देख लीजिएगा ना, वो तो सामने इलेक्शन है, देख लीजिएगा। अभी उनका 2 बार तो वादा फेल कर गया है, तीसरा बार वो आ रहे हैं। अब तीसरा बार में वो क्या कर रहे हैं? पताही हवाई अड्डा तो वही घोषणा किए हैं। घोषणा किए हुए थे 2 बार, आप लोग भी जानते होइएगा, सुने होइएगा। जब 2 बार घोषणा करके चल गए तो उनसे बड़ा झूठा तो कोई नहीं है। लेकिन अभी तक कुछ माने धरातल कुछ नहीं है। सारा यहाँ माल जाल चल रहा है, गाड़ी ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, देख लीजिए। फिर उतना करोड़ों करोड़ उनका खर्चा हो रहा है के भाषण के लिए बस। तो इस बार किनके साथ रहेंगे हम लोग? तो सुधीर ओझा अपना ग्रामीण है, पताही पंचायत का, उनके साथ रहेंगे। अधिवक्ता सुधीर ओझा के साथ हम लोग खड़ा किए हैं, उन्हीं को हम लोग वोटिंग करेंगे। मोदी जी के साथ में नहीं, मोदी जी से विरोध में रहेंगे, क्योंकि वो वादा करके वादा तोड़ देते हैं। आइए, कुछ महिला भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? कनकलता देवी। तो आए हुए हैं मोदी जी के जहाँ पे जनसभा होगा उस स्थल पे। तो इस बार क्या 40 पार करेंगे बिहार में? नहीं, वो 40 पार नहीं करेंगे, इसलिए कि जो वादा करके जाते हैं वो वादा पूरा नहीं करते हैं। माने जो जनता से वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते। लेकिन मोदी जी 2014 में जब आए थे तो बोले थे विकास के नाम पे वोट मांगे थे। देखिए, युवा के रोजगार के नाम पे वोट मांगे थे, काला धन के नाम पे वोट मांगे थे। 2014 में आए थे तो बोले कि हम 2019 में यहाँ से हवाई अड्डा के हवाई जहाज उड़ेगी। बाकी कहाँ हवाई? अभी तो घास है, गाड़ी का अड्डा, गाड़ी सीखने वाला का अड्डा बन गया हुआ है, मॉर्निंग वॉक का अड्डा है, यही सब बना हुआ है। फिर यहाँ का जो बोले थे कि एम्स हम मुजफ्फरपुर में देंगे, वो एम्स तो चली गई दरभंगा में अभी नहीं बना है। मोदी जी घोषणा कर दिए थे कि जब हम दरभंगा के शोभन में एम्स बनवाए हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ देखने को कुछ नहीं मिला, पानी नजर आया। देखिए, अब वो वादा करते हैं, अब वो निभाते नहीं है। यहाँ का एयरपोर्ट जो बोल के गए, जो यहाँ का एयरपोर्ट चला गया दरभंगा में, तो हम लोग ये उनको क्या सपोर्ट करेंगे? हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग सपोर्ट करेंगे इनको, जो कि हम अपने स्थल से ग्रामीण या अपने जो भी हो, भैया हो, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं जी इस बार बिहार में 40 के 40 पार। नहीं, ऐसा वादा नहीं है। क्या 40 पार हो पाएगा? नहीं पार होगा। नहीं होगा? नहीं। क्या नाम हुआ? रूपम देवी। तो आए हुए हैं मोदी जी के जनसभा स्थल पे जी। क्या मोदी जी इस बार 40 के 40 पार करेंगे बिहार में? नहीं, वो वादा झूठ हो गया उनका। वो कैसे पार कर जाएंगे? हम लोग उन पे भरोसा किए थे, दो बार भरोसा करके ही हम लोग उन्हीं को वोट दिए थे, लेकिन तिबारा उनको नहीं देंगे। कितना दिन उनका झूठ चलेगा? कितना दिन लालाबाजी तो मोदी जी 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं। अरे राशन से ही चलेगा कि राशन के साथ चावल के साथ दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, बहुत चीज का जरूरत पड़ता है। सिर्फ चावल खाने से पेट नहीं भरता है, बहुत दुनिया में हर चीज का आवश्यकता होता है। चावल 5 किलो की जगह पर 3 किलो दिवा देते हैं, कहते जो दे दिए, उससे काम चलेगा? यहाँ हवाई अड्डा बोले थे जो उड़ाएंगे, अभी तक तो 2 बार हम लोग देख चुके हैं, वादा फेल हुआ। तिबारा में भी कोई उनका चांस नहीं। आएंगे, वादा करेंगे और वो चले जाएंगे। हम लोग वोट दे देंगे, वो तो अपने आप को निकाल लिए। इस बार नहीं देंगे, हम लोग उनका मुद्दा गलत अति लेंगे। हम लोग अपने पंचायत से, अपने जिस पर भरोसा है उनको खड़ा किए हैं, उन्हीं को जिताएंगे। वही हम लोग कहें हवाई अड्डा बनवाएंगे। यानी लोकल
चाहिए। हाँ, लोकल चाहिए, हम लोग का ग्रामीण चाहिए, हम लोग पता ही पंचायत के ही लोग हैं, समझे। इस बार उनका झूठ नहीं चलेगा, वो बहुत यानी मोदी जी का विकास माने धरातल नहीं पे है, नहीं है। हम लोग का हवाई अड्डा खुद साधारण नहीं बनाया, डॉक्टर का एम्स नहीं बनाया, और क्या देंगे हमको। तो बोल रहे हैं मोदी जी जो भारत युवा को रोजगार नहीं, तो वो बोलने से नहीं ना होता है, बोलने से 2 बार तो यही करके जीत लिए है ना, तिबारा वो हम लोग को कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम लोग अपने पंचायत से, हम अपने आदमी को जिसको लगा है जो हम लोग के पंचायत को उद्धार करेंगे, उनको सुधीर ओझा जी को खड़ा किए, हम लोग इस बार उन्हीं को वोट देंगे। वही हम लोग को हवाई अड्डा। आंटी आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बोलिए। मोदी जी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हमारे भारत की माँ बहन का मंगलसूत्र छीन जाएगा, क्या ये बात सही बोल रहे हैं? हाँ, उनका वो भी ठीक नहीं है, कांग्रेस का भी ठीक नहीं है, हम लोग के लिए उनका भी ठीक नहीं है। मोदी जी पे भरोसा था, लेकिन वो हम लोग के यहाँ खड़ा नहीं उतरे, इसलिए हम लोग इस पर बिगड़े हुए हैं। हम लोग को यहाँ का हवाई अड्डा का जिस चीज़ का लिए हैं उसका पूर्ति करें, इसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हम लोग अपने जिताने के लिए अपने क्षेत्र से आदमी को खड़ा किए हैं, बाहरी को नहीं टपने देंगे। यानी बाहरी को नहीं देंगे? नहीं। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार ओझा। तो आए हुए हैं मोदी जी के जनसभा स्थल पे। जी, देखने आया है कि मोदी जी 2014 में 2019 में वादा किए कि इस पताही एयरपोर्ट को चालू करेंगे और चप्पल पहनने वाले गरीब गुरबा भी इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज पर यात्रा करने का कार्य करेगा। मुजफ्फरपुर चूँकि वित्तीय औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ लीची का अनुसंधान है, लीची का कारोबार है, लहठी का कारोबार है, और यहाँ से हवाई अड्डा की आवश्यकता है, इसलिए जनता उनके झांसे में आ गया। उनकी गारंटी जो है फेल हो गई है, खास करके मुजफ्फरपुर में उनकी गारंटी फेल हो गई है। और आप देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है, बरसों वर्ष पहले एयरपोर्ट ही चालू था, यहाँ से एयरपोर्ट पर हवाई जहाज आता था, उड़ता था। वो आज 14 में बोले कि हम 19 में जब आएंगे तो एयरपोर्ट चालू करेंगे, 19 में आए तो कहे कि 24 में आएंगे चालू करेंगे, फिर 24 में आ रहे हैं। उनकी गारंटी फेल है। लोग मन बना चुका है कि बाहरियों को भगाना है, स्थानीय को लाना है, और उसका जो झूठा वादा है उसका करारा जवाब देना है। 13 तारीख को जो उनका कार्यक्रम होगा उसमें स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में उनका विरोध करेंगे इस बात को लेकर। 13 तारीख को हाजीपुर में भी कार्यक्रम है। जी, हाजीपुर में कार्यक्रम है, और मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट पर का कार्यक्रम हुआ है, पहले सुनते थे कि मोतीपुर में है, फिर पता नहीं एयरपोर्ट पर कार्यक्रम कर दिए हैं। तो जो वादा किए हैं जनता तो पूछेगी कि ये आप जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, तो ये गारंटी क्या हुआ? आप जानते हैं जब सब्जी को टेस्टी बनाना हो तो तेजपत्ता डाला जाता है, लेकिन खाने के समय निकाल के बिक दिया जाता है। उसी तरह यह वादा करके और तेजपत्ता की तरह यहाँ के लोगों का इस्तेमाल करके फेंक दिए। माने घोषणा करके भूल जाते हैं, घोषणा करके भूल जाते हैं और सिर्फ धर्म की राजनीति करके लोगों का वोट लेते हैं। जब विकास की बात आती है तो वहाँ पर जीरो आता है। मुजफ्फरपुर में कोई विकास बरसों बरस से नहीं हुआ है। उसी विश्वास करके 10 साल से लगातार उनके एमपी को यहाँ के जनता जिताने का कार्य किया। आज एक मामूली सा चचरी पुल है बरसों बरस से औड़ाई में, वह भी बनाने का कार्य नहीं कर पाए। और वो तब वादा किए एमपी, लेकिन जो खुद प्रधानमंत्री वादा किए, जो कहते हैं कि मेरी गारंटी खरा उतरता है, वो भी फेल हो गया। क्या कहा जाएगा? लेकिन मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं 5 किलो फ्री राशन का, जो हम अगर मेरी सरकार बनती है तो अगले 5 वर्ष तक के जनता को फ्री राशन देंगे, 80 करोड़ जनता। यही तो बात है कि मुफ्त में चावल की बात 5 किलो 4 किलो कह करके वोट ले लेते हैं। गैस महंगा हो गया, आपका सब्जी महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, और सिर्फ चावल लेकर कोई चाटेगा नहीं ना, तो लोग अंधभक्त अब नहीं है। अब लोग बुझ गया है कि 4 किलो चावल वो खाने लायक नहीं है, देने के बाद ये कार्य नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनकी जो गारंटी फेल हो गई ना, 2 बार अपने मुख से कहे हैं, अमित शाह जी कहे हैं कि पता नहीं एयरपोर्ट चालू होगा। चालू कहाँ हुआ? आप देख रहे हैं चालू हो गया। लगभग उनका 10 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है। लगभग 10 साल काफ़ी होता है। अगर कांग्रेस को कहते हैं कि नहीं किया, ठीक है, तो फिर उनको इसलिए लोग बनाया था ना कि वो करें, वो भी तो नहीं कर पाए। आज रातों रात मोतीपुर से कार्यक्रम का ट्रांसफ़र हुआ है, रातों रात यहाँ टेंट गड़ गया। क्या वो चाहेंगे तो एयरपोर्ट चालू नहीं होगा? लेकिन झूठा वादा उनका हुआ, झूठा वादा। किनके साथ रहेंगे आप लोग? स्थानीय के साथ। स्थानीय जी, स्थानीय के साथ। तो आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।